इस स्थान ਨੂੰ खूबसूरती देवेगा, अलौकिक दृश्य होवेगा। सारी संगत स्क्रीन ते ओदी वीडियो चल रही है, देख सो ये तुसी देखिया है कि जो मुख मंत्री साहिब ने फसाड लाइटिंग जो पैनोरमा की उसारी की जानी है, उस दे विच भगवान वाल्मीकि जी के जीवन, उन्हां दीयां सिखियावां, लव कुश दे जीवन, माता सीता जी, उस दे बारे सारी मुकम्मल जी जानकारी है वो इस सेंटर दे विच दित्ती जाएगी। विश्व के पहले महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि, जिनका प्राचीन आश्रम अमृतसर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। एक नवनिर्मित भवन में तैयार हो रहा है एक पौराणिक संग्रहालय। आदि कवि भगवान वाल्मीकि, ज्ञान और भक्ति के दीपों से जगमगाता स्वागत कक्ष, जिसके बीचों बीच स्थित स्क्रीन पर हमें संग्रहालय का संक्षिप्त परिचय मिलता है। पहले कक्ष में 360 डिग्री इमर्सिव प्रोजेक्शन के माध्यम से भगवान वाल्मीकि की मूर्ति के चारों ओर उनके विभिन्न रूपों से हमारा प्रथम परिचय होता है, जो ज्ञान, बल, यश, सौंदर्य, ऐश्वर्य एवं त्याग आदि षड्गुणों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाए। रैंप पर ऊपर की ओर बढ़ते हुए दीवारों पर कहीं खिड़की से वाल्मीकि मंदिर नजर आता है, तो कहीं भगवान वाल्मीकि की चित्र कथाएं उकेरी हैं। यहीं बीच में महर्षि वाल्मीकि की एक विशाल प्रतिमा के चारों ओर सिलेंडर कर्टन प्रोजेक्शन में हम उनके जन्म का संदर्भ जानते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अगले जोन में, जहां भगवान वाल्मीकि के जन्म और आरंभिक जीवन की कथा प्रस्तुत की गई है। यहीं उनके कठोर तप के द्वारा वाल्मीकि बनने की कथा के साथ ही सृष्टि के प्रथम काव्य के सृजन का वर्णन है। और क्रौंच पक्षी के विलाप से जनित करुणा से उन्होंने सृष्टि के प्रथम काव्य की रचना की। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीय काम मोहितम। उसी करुणा के साथ उन्होंने रामचरित्र को काव्य में ढाला और रचा सृष्टि का प्रथम महाकाव्य रामायण। प्रोजेक्शन वॉल पर रामायण की रचना से जुड़ी विभिन्न जानकारियां हमें मिलती हैं। इस 270 डिग्री इमर्सिव रूम में रामायण के सृजन की गाथा मिलती है, जहां स्क्रीन पर रिफ्लेक्टिव टेक्स्ट के प्रोजेक्शन के साथ रोटेटिंग इंस्टॉलेशन में रामायण के श्लोक पढ़े जा सकते हैं और बीच में रामायण के मुख पृष्ठ की एक प्रति नजर आती है। अगले जोन में रामायण की एक प्राचीन प्रति आपकी प्रतीक्षा में है, जिसके ऊपर एक पारदर्शी स्क्रीन पर प्रोजेक्शन के जरिए रामायण के श्लोकों, सर्गों आदि की जानकारी के साथ ही हम महाकाव्य के काव्य शिल्प के विषय में भी जान सकते हैं। जिस समय त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि श्री रामचरित्र लिख रहे थे, उसी समय मां सीता का वन गमन हुआ और उन्होंने भगवान वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। पिता के समान मां सीता को संरक्षण देने के साथ ही लव कुश के जन्म और शिक्षा दीक्षा की गाथा यहाँ प्रस्तुत की गई है। अद्वितीय गुरु और परम मेधावी शिष्य महर्षि वाल्मीकि को योगेश्वर और संगीतेश्वर भी कहा गया है। समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ संगीतेश्वर भगवान वाल्मीकि ने दोनों बालकों लव कुश को योगासन की सूक्ष्म विद्याओं में भी पारंगत किया। यहाँ डिजिटल स्क्रीन पर योग और संगीत के क्षेत्रों में उनके ज्ञान की जानकारी दी गई है। जीवनदाता भगवान वाल्मीकि संजीवनी विद्या के स्वामी भी थे। उनकी इस विद्या को एक काइनेटिक इंस्टॉलेशन के माध्यम से दर्शाया गया है। उधर श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। इधर लव और कुश ने बाल्यकाल में ही अपने गुरु से दिव्य शिक्षाएं पूर्ण की। यज्ञ के घोड़े को पकड़कर दोनों साहसी बालकों ने युद्ध में अयोध्या की समस्त सेना को परास्त किया। मां सीता के आग्रह पर भगवान वाल्मीकि ने संजीवनी अमृत द्वारा पूरी सेना को फिर से जीवन दान दिया। अमृत कुंभ की पूरी कहानी स्क्रीन पर प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए पेश की गई है।
योग वशिष्ठ की रचना को यहाँ एक विशाल काइनेटिक ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो अद्वैत वेदांत का श्रेष्ठ ग्रंथ है। 32,000 श्लोक वाले इस ग्रंथ को महारामायण भी कहा गया है। इस गलियारे में सप्तम ध्वनि जाप करते हुए हम भक्ति रस में सराबोर संग्रहालय की यात्रा जारी रखते हैं। रैंप से नीचे आते हुए भगवान वाल्मीकि के विभिन्न नामों की नाम माला जपते हुए आगे बढ़ते हैं और टेक अवे जोन में वर्तमान जीवन से जुड़े सामान्य सवालों के जवाब भगवान वाल्मीकि के श्लोकों में प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि ग्रंथालय में रामायण के विभिन्न संस्करणों की डिजिटल प्रतियों का भी संग्रह मिलता है, जहां शांत वातावरण में हम अध्ययन कर सकते हैं। ज्ञान और भक्ति की इस मनोहारी यात्रा के बाद कुछ विश्राम के लिए क्यों ना अल्पाहार का आनंद लें। परिसर में कैफे के साथ ही एक स्मारिका शॉप की भी व्यवस्था है, जहां हम भारतीय संस्कृति के कुछ प्रतीक भी खरीद सकते हैं और इसी के साथ भगवान वाल्मीकि के जीवन रस अमृत का लाभ लेते हम ये दिव्य यात्रा पूर्ण करते हैं। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪੈਨੋਰਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ।